40 मतलब 1400 रुपये, यही ना बनेगा दोस्तों। अब यह घटाने के बाद का रेशियो हो गया, घटाने का बाद का हिस्सा हो गया। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, तो शुरुआत में 25 रुपये यहाँ पर दे दीजिए इसको, जितना घटाए थे आप यहाँ 28 जोड़ दीजिए और यहाँ पर 52 जोड़ दीजिए। क्या आपको जोड़ आता है सबको? और यह कहलाएगा इसका एक्चुअल हिस्सा जो शुरुआत में पड़ा था। बताओ कितना कितना है सबका? 2 5 1452 बाबू, 1452। इसका कितना? 1078। इसका 5 585। सही है क्या? 585 इसका शुरुआत में आपका रेशियो रहा होगा। 585 1078 एंड 1452 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो पहले क्या करना है दोस्तों, पहले उस वैल्यू को आपको निकालने का प्रयास करना है जो इसका एक्चुअल रेशियोज बन रहे हैं, रिजल्टेड रेशियो बन रहे हैं, उससे आप काम करेंगे। ये आएगा वैल्यू घटाने के बाद वाला, वहां से 1 का मान 70, इससे गुना करेंगे, ये रेशियो बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमने उससे पैसा क्या किया था, माइनस किया था, तो लास्ट में उतना पैसा उसको दे के फिर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 52। बातें कम, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, चूँकि टाइम बहुत ही प्रेशियस टाइम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। तो मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ क्वेश्चंस को। हंसी मजाक तो होती रहती है आप लोग के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू यहाँ पर? 52 ना, 52। देखिएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर एंड कॉपर 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। दोस्तों यह कह रहा है कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, 19 गुना। सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जब दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है पानी से 19 गुना भारी हो जाए, सॉरी 15 गुना भारी हो जाए। तो एक चीज ध्यान से सुनो आप, यहाँ पर सोना का तुलना किससे किया है? पानी से। तांबा की तुलना किससे किया है? पानी से। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बन रहा है उसको तुलना किससे किया है? पानी से। बात समझे मेरी बात को? तो पानी क्या एक कांस्टेंट टर्म है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है गोल्ड और यहाँ पर लिखना है कॉपर। तो सोना जो है पानी से कितना गुना भारी है? 19 गुना। आप यहाँ पर कर दीजिए 19। तांबा से कितना गुना भारी है? 9 गुना। अब दोनों का मिश्रण जो है, इन दोनों गोल्ड एंड कॉपर का मिश्रण जो है वह कितना भारी है? 15 गुना। तो 15 यहाँ कर दीजिए। तो 19 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 4। और 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 6। तो ये 3 और 2 का रेशियो बनेगा। एक्चुअली ये एलिगेशन मिश्रण का चीज़ है भैया, लेकिन पूछ दिया था तो मैंने आपको बता दिया। 3:2 का इसका आंसर बनेगा। नोट कर लो प्लीज। दोनों कांस्टेंट टर्म है, गोल्ड की तुलना पानी से, कॉपर की तुलना पानी से, मिश्रण की तुलना पानी से। तो उस केस में सीधे आप यूटिलाइज कर लो, एलिगेशन का रूल आपके लिए आसान हो जाएगा कि या 19 गुना या 9 गुना, मिश्रण 15 गुना। तो 19 माइनस 15 4 और 15 माइनस 9 कितना? 6। मैंने कल बताया भी होगा मिश्रण का कुछ कॉन्सेप्ट, उसी पर आपको यह बन जाएगा। एक्चुअली यह क्वेश्चन मिश्रण का है बेस्ट, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया, मैंने आपको बता दिया। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 को बच्चा पूछ रहा था, 2-3 बार पूछा था मेरे से शायद। देखो तो बाबू 53 क्या करा कि समान क्षमता वाले दो बर्तन, समान क्षमता वाले दो बर्तन, एक दूध से भरा, दूसरे में 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन में पहले बर्तन की मदद से फिर दूसरे बर्तन में, अच्छा क्या कह रहा क्वेश्चन हो क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखो समझ समझते हैं, बड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना ध्यान से। जो क्वेश्चन समझोगे नहीं बढ़िया से बनाओगे कैसे आप उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा कि समान क्षमता वाले दो बर्तन हैं, मतलब दोनों की कैपेसिटी आपकी इक्वल है, लेकिन उसमें कितना बर्तन मिश्रण है या कितना मिल्क वाटर है आपको बताया नहीं है। मतलब यह कह रहा है कि दो बर्तन है और दोनों बर्तन की जो कैपेसिटी है वो आपका इक्वल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, मतलब वह पूरा अपनी क्षमता का पूरा भाग भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में 1/3 पानी है, मतलब एक में अगर 30 लीटर का वाटर है, 30 लीटर मिल्क है, दूसरा में कितना होगा? 1/3 वाटर है, मतलब 10 लीटर होगा। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है। दूसरे बर्तन मतलब जो खाली है उसको ना भरिएगा, जो खाली है उसको भरा जाता है किसकी मदद से? पहली बर्तन की मदद से। ठीक है दोस्तों, और फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है।
तो जब पहले बर्तन से दूसरे को भर दिए तो ये तो खाली ना हो जाएगा पहला वाला। पहले खाली हुआ कि नहीं हुआ? आइए समझाते हैं आपको। बोतल है हो, ले देखा होगा एक बोतल वाला। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर। जैसे मान लीजिए ये पूरा बोतल भरा हुआ है, दोनों इक्वल कैपेसिटी है, दोनों ध्यान से देखना, एक सेकंड देख लो। ये दोनों का दोनों क्या है दोस्तों? पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये भरा हुआ, सपोज मान लो, पानी नहीं तो भर के दिखा देते आपको, पानी भी खत्म हो गया, ये भरा हुआ, ठीक है। और यह भरा हुआ है लेकिन कितना भाग? 1/3 भाग भरा हुआ, दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन 1/3 भाग भरा, बांध के चलना आपको। तो खाली कौन है? इधर वाला ना। अब इससे पूरा मिल्क है इसमें भरा हुआ है, तो इसमें डालेंगे पूरा, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब सोचो ध्यान से, अगर इसमें 30 लीटर है तो इसमें कितना होगा? 10 लीटर। तो इसमें भरने के लिए कितना डाले होंगे? 20 लीटर। अब ये तो 20 लीटर खाली हो गया ना जी डाले तो। बात समझिए मेरी बात को। पहले से इसमें क्या था? वाटर था। अब इसमें डाल दिए क्या हम लोग? मिल्क डाल दिए। तो इसमें क्या हो गया? मिल्क एंड वाटर दोनों चीज़ हो गया। अब इसमें खाली कितना है? 20 लीटर। वेरी गुड, यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। अब ये 20 को करना मुझे 30, तो फिर से क्या करेंगे? इसमें से फिर से डालेंगे, नहीं डालेंगे? ये फिर से डाल दिए, तो अब ये खाली हो गया। कुछ खाली हुआ ना जी आपका, ये खाली हो गया। अब इस खाली को फिर से मैंने यहाँ पर आपको क्या किया? उस खाली स्थान को मैंने भर दिया। ये ठीक है। अब बोतल है नहीं भरा हो रहा, तो आपको भर के अच्छे समझा देते हैं आपको। तो ये चीज़ आपको इस प्रकार से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्या है करना दोस्तों? बस मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्या कर रहे थे, इसको लॉक करते इसको। देखिएगा प्लीज आप लोग सब पे बच्चे। मिली की दीदी आप समझी कि नहीं? कई दिन के बाद, होली बाद, रामनवमी बगल में था। सरहुल, अच्छा सरहुल बगल में था तो, हाँ सरहुल भी बगल में है। समना के आना चाहिए, फिर जाइए घर का। हाँ बात नहीं प्लीज, देखो समझो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको छोटा सा बर्तन समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन यहाँ मैंने बना दिया आपको, और एक बर्तन हमने यहाँ बना दिया। दोनों की कैपेसिटी आपको इक्वल मैंने ले लिया, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिया। अब यह जो भाग पूरा भरा हुआ है, यह भाग पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, और इसमें जो है यह कितना है? 1/3 भाग भरा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा क्या है? मिल्क है, और इसमें क्या है? वाटर है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब यह कह रहा है कि यह पहला बर्तन है और यह हो गया आपका दूसरा बर्तन। तो पहले बर्तन की मदद से दूसरे बर्तन को भरा जाता है। तो अगर इसमें अगर 30 लीटर होगा तो इसमें कितना होगा? 10 लीटर। 1/3 भाग, यही नहीं कहने का मतलब हुआ। 30 अगर यहाँ पर होगा तो यह कितना होगा? 10 लीटर। इसमें रखा, दोनों कैपेसिटी 30-30 का ही है। यहाँ भी 30 है तो इसका भी 30 होगा, दोनों कैपेसिटी बराबर है। अब यहाँ पर मुझे भरना है, यहाँ पर कितना भरना है? इसको भरना है मुझे। तो कितना लीटर की आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर 20 लीटर। तो इसमें 20 आएगा ना जी? तो 20 अगर आएगा तो वहाँ से आएगा, इसी से आएगा। तो 20 जब यहाँ से आएगा तो 20 यह खाली ना हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? भर जाएगा, ठीक है। अब यह खाली स्थान को भरने के लिए फिर से इसको डालेंगे हम, तो इसमें मिल्क भी हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा। बात समझिए। और ये प्रोसेस को 3 बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है। 3 बार के बाद पूछा आपसे क्या कि तीसरे बर्तन में मिल्क कितना रहेगा, उसका रेशियो कितना होगा, मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या रहा है आपको कि समान क्षमता वाले 2 बर्तन, एक दूध से भरा तथा दूसरे में 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है, और फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है, और फिर पहले बर्तन की मात्रा से दूसरे बर्तन को भरते हैं। और दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात क्या होगा, दूध उसमें कितनी क्वांटिटी का महत्व रखती है, आपको यह बता रहा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इजीली समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ कि दोनों का कैपेसिटी को इक्वल समझ लेता हूँ। तो इक्वल समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शन रूल लेकर बनाए या विदाउट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन में समझाएं या विदाउट फ्रैक्शन? जल्दी बोलो फटाफट। विदाउट फ्रैक्शन समझाते हैं, ये समझिएगा। विदाउट, पहले फ्रैक्शन समझ लो आप।
पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे विदाउट एनी फ्रैक्शन कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए पहला बर्तन लिए और ये हम लोग ले लिए दूसरा बर्तन। समझ जाता है आराम से। क्वेश्चंस का थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दिया हुआ और ये पूछा प्रश्न है आपको, साथ सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर। कोई डाउट किसी बच्चा को? एक बार आपको समझना चाहिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आपको, लेकिन समझने का प्रयास करो इसको, ध्यान से देखिएगा। मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर पूरा 1 लीटर अगर मिल्क होगा तो पानी तो नहीं है इसमें जी। यहाँ पर 1/, यहाँ पर 0 है, मतलब कुछ नहीं, मिल्क तो है ही नहीं। यहाँ पर पानी कितना 1/3 है। ये शुरुआत है, कैसे ही नहीं रखा है कि इसमें अगर पूरा का पूरा मिल्क भरा हुआ, मैंने मान लिया कि उस बर्तन में 1 लीटर का मिल्क है, तो पानी कितना होगा उसका 1/3, जैसा क्वेश्चन कह रहा है 1/3 हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें वाटर है ही नहीं और यहाँ पर मिल्क है ही नहीं। केस तो यही कह रहा है फर्स्ट केस। अब आ जाइए क्वेश्चन में, फर्स्ट केस के अनुसार हमारे पास क्या कह रहा है। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अब इस जो खाली स्थान है इसको भरना है किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो इसमें 1/3 है, तो रिक्वायर्ड कितना है, तब ना भरेगा जी आपका। तो 2/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिल्क, और यह 1/3 तो पहले सही था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कितना किया होगा 2/3, तो बचा कितना आपके पास 1/3। वाटर तो था ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट केस में यह आ जाएगा। कोई समस्या है बच्चा को? फिर समझना, अरे यहाँ से हम 1/3 है, तो 1/3 में हम 2/3 जोड़ेंगे तब ना 1 होगा जी। तो यहाँ पर खाली स्थान कितना 2/3 का था, तो यह यहाँ से आ गया। तो यहाँ से आया तब ना जब यहाँ से गया। बात समझिए मेरी बात को। 2/3 वाट मिल्क यहाँ पर आ गया, बच्चा कितना आपका 1/3, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब अगला बार देखिएगा, सेकेंड बार, तो यहाँ पर खाली स्थान हो गया। अब इसको इसकी मदद से भरते हैं। जगह कितना है 1/3 है, यहाँ पर मिल्क खाली कितना है 2/3, तो मुझे 2/3 यहाँ पर भरना होगा। और चाहे मिल्क वाटर हो या कुछ भी मिश्रण हो, जो भी आएगा कितना आएगा 2/3 आएगा। तो अब 2/3 जब निकालिएगा, मिल्क का कितना हिस्सा निकलेगा 2/3, तो देखो 1/3 तो आपको पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इस 2/3 का फिर निकालो कितना 2/3, तो कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। अब इसका भी 2/3 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, यह 2/9 आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अरे बच्चा लोग, अरे इसका 2/3 हिस्सा निकालोगे ना जी आप, तो मिल्क का 2/3 निकालेंगे 2/3, तो 2/3 कितना 4/9 नहीं होगा यहाँ पर, यह निकलेगा। और यहाँ से निकालेंगे 1/3 का 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना 2/9 निकलेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से आप बताना कि यहाँ बचा है कितना फिर मेरे पास, तो 2/3 में से कितना निकल गया 2/3, तो बचा कितना 1/3, तो मतलब यहाँ पे बचा कितना आपका 2/9 भाग बचेगा। देखो 2/3 यह था, उसका 2/3 निकाल दिया तो बचा कितना आपका 1/3, तो 2/9 आ जाएगा। और यहाँ से देखना ध्यान से, 1/3 का निकला 2/3 भाग, तो बचा कितना 1/3, मतलब 1/9 भाग यहाँ पर बचेगा, ये बचेगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये फला नहीं पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज आपका इसका रेशियो है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मन में प्रश्न आ रहा होगा। देखो 3 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। या मैं इसको 9 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 4 और 3 7/9 यह हो गया। और यह बचा है कितना आपका, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे की बार, 7/9 करता हूँ इसको, यह हो गया 7/9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड बार। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर कितना निकाले थे 2/3 निकल गया था, तो यहाँ पर बच गया आपका कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग बचा हुआ है। तो 1/3 भाग बचा हुआ है, तो यहाँ से कितना आएगा फिर 2/3 भाग आएगा। बात समझिए मेरी बात को, 2/3 भाग आएगा। तो 2/9 तो पहले से ही मेरे पास है यहाँ पर। अब इसका 2/3 निकालेंगे तो 2/3 मतलब 14/27 आ जाएगा 2/3 भाग। अब इसका निकालेंगे तो 2/3 भाग कितना आ जाएगा, 2 का 2/3 भाग 4/27 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो बस यही रखना है ध्यान से, यह क्या बच्चों से डजंट मैटर, आप चाहो तो निकालो, नहीं निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 7/9 का 2/3 निकालेंगे तो बचा कितना 1/3, तो 1/3 मतलब 1/3 निकालेंगे 7/27 बचेगा आपका यह। और यहाँ 1/3 निकालेंगे तो 2/27 बचेगा आपका यह। ठीक है दोस्तों, जाने के बाद का वैल्यू। अब पूछा कि तीसरे केस में यहाँ पर कितना बनेगा ये वाला बर्तन में, तो देखो यहाँ पर
ये 9 और 27 है, तो बराबर करना मेरे को। तो क्या मैं इसको 27 कर लूँ तो इसको 6 कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो देखो 14 और 6 20/27 और ये हो गया 4/27। कोई डाउट किसी बच्चा को? बात समझिएगा, 4/27 हो गया। तो यहाँ पर यह क्वांटिटी कितना हो गया टोटल, और इसमें कितना है आपका मिल्क, ये ना बोला आपका मिल्क रेशियो है। तो हमसे पूछा कि तीसरे बर्तन में यानी कि तीसरी बार में मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, तो इसका रेशियो बनेगा 20:27 या 20/27 इज द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन में है। ऑप्शन दिया देखो तो, ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा, नोट कर लेंगे। यहाँ पर 1/9 पहले से था ना जी आपका, 1/9 पहले से था और यहाँ से 2/3 निकाले थे। 2/3 मतलब कितना हो गया? 4/27। तो इन दोनों को अगर आज मैं जोड़ता हूँ तो 9 27 कैल्शियम कितना होगा? 27। या मैं ऐसे कर लेता हूँ 27, तो 27 कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 7/27। तो अब देखो कि 20 और यहाँ पर 7 रेशियो के हटाते भी थे तो कट जाएगा आपका, बोला नहीं कटेगा आपका। तो 20/27 का बनेगा 20 और 27 का, 20 और 7 का, तो 20 क्या हो गया आपका? मिल कर रहेगा, और 27 क्या हो गया इन दोनों को जोड़ने के बाद का। तो 20/27 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे प्लीज। हमें ऐसा लग रहा है कि कई